हम सारे माया के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इंसान सारी उम्र, सारी ज़िंदगी, अपना सारा जीवन उस धन को कमाने के अंदर खराब कर देता है, जिस धन को छोड़ के इस दुनिया से हमने खाली हाथ जाना है। बादशाह इब्राहिम बलख बुखारे का बादशाह था। जब पुरानी रूह थी, कबीर साहब उसके दरबार के अंदर कई बारी गए। अंदर से उसको मालिक से मिलने की तड़प पैदा हुई। गुरु अपने कबीर साहब की शरण में 12 साल रहे। ज़मीन के ऊपर सोते थे बोरी बिछा के। बादशाही छोड़ आए। अगर बादशाही के अंदर सुख होता, शांति होती, आनंद होता तो बादशाही क्यों छोड़ के आते। रूखा सूखा जो भी मिलता था वहीं कबीर साहब के पास ही रहते थे, जो मिलता था वही खाते थे। जब 12 साल के अंदर वहाँ सेवा की, सिमरन किया, कबीर साहब ने अंदर से बख्शीश कर दी। फिर उसको कहा भी अब तू जा, जहाँ मर्जी जाके बैठ के सिमरन कर, भजन कर। एक दिन दजला नदी के किनारे बैठा, गोदड़ी सीरा था। पहले बादशाह था, अब उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी। 12 साल कबीर साहब की शरण में रहा। दजला नदी के किनारे बैठा, गोदड़ी सीरा था। शिकार खेलता खेलता उसका वजीर उधर आया। उसने देखा भी ये तो बादशाह इब्राहिम है। आके बादशाह इब्राहिम को कहा भी बादशाह सलामत है, आप वापस चलो। कितना अच्छा हो कि आप मेरे बादशाह बन के रहो, आप वहाँ पे राज करो, मैं आपका वजीर बन के आगे काम करूँ। बादशाह इब्राहिम जिस सुई से गोदड़ी सीरे थे, उस सुई को उस दजला नदी के अंदर फेंक दिया और उस वजीर को कहा कि भी तू इस सुई को निकाल के दे दे, फिर मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसने बड़ी कोशिश की, वो सुई ना ढूंढ पाया। आखिर उसको बादशाह इब्राहिम को कहता भी मेरे को 1 घंटे की मोहलत दे दो, मैं 1000 सुइयाँ इकट्ठी कर दूंगा। बादशाह इब्राहिम कहने लगा भी मेरे को तो वही सुई चाहिए। वजीर ने कहा भी ये तो मुश्किल है। इतनी देर में बादशाह इब्राहिम ने तवज्जो दी। एक मछली सुई लेके पानी से बाहर आ गई। बादशाह इब्राहिम ने कहा भी मैं तेरी बादशाही को लेकर क्या करूँगा, मेरे पास वो बादशाही है कि जानवर तक मेरा हुक्म मानते हैं। हाँ जी।